Welcome back everyone. Today we will continue with secondary activities of class 12 geography 6th chapter. In the last lecture we have discussed about the primary activities. हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे हम इनकम जनरेट करते हैं उन एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो इसी में कंटिन्यू करते हुए हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. प्राइमरी एक्टिविटीज हमने देखी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज जो थी प्राइमरी एक्टिविटीज थी जो डायरेक्टली नेचर से जो हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे या निकालते थे जनरेट करते थे कन्वर्ट करते थे बट इन दिस सेकेंडरी एक्टिविटीज वी गेट बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. तो इसमें हम क्या करते हैं जो आपका रॉ मटेरियल है वो हम वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसको. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड आपका उसको क्या कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज में वो चीजें आ जाती हैं. देखते हैं जैसे आपका एग्जांपल है कॉटन इन द बॉल हैज लिमिटेड यूज बट आफ्टर ट्रांसफॉर्म इनटू यार्न कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. तो कॉटन जो है आपका जब तक वो कॉटन का जब प्रोडक्शन करते हैं जब तक वो या बॉल में रहता है यानी कि छोटा सा गुच्छा होता है उसका कोई यूज नहीं बट धागा बनने के बाद वो एक एज ए क्लॉथ उसको क्लॉथ कोई भी कपड़ा किसी भी शेप में हम उसको डिजाइन कर सकते हैं धागे से. ठीक है कपड़े को. After that, iron ore cannot be used directly from the mines, but after being converted into steel, can be used for making many valuable machines, tools, etc. तो आयरन ओर जो होता है आपका लो अयस्क उसको हम डायरेक्टली जो माइन से निकाल के यूज नहीं कर सकते ना. सीधा माइन से निकाला और उसको यूज नहीं कर सकते बट जब इंडस्ट्रीज वगैरह में उसको जो है माइन से निकालने के बाद उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है और स्टील में कन्वर्ट करने के बाद जो है हम उसको कोई किसी भी टाइप की मशीनरी किसी भी टाइप का जो है औजार आपका इक्विपमेंट कुछ भी हम उसको टूल्स वगैरह बना सकते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. तो आपका यहाँ सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो मैन्युफैक्चर करती हैं कोई भी चीजें मैन्युफैक्चर करती हैं किसी भी चीज का उसको उत्पादन करती हैं उसको बनाती हैं या कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्रीज में जो कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजाइन करते हैं बनाते हैं तो दे आर ऑल सेकेंडरी एक्टिविटीज. तो नेक्स्ट इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं. पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना उसका जो है डिजाइन मतलब उसको तैयार करना. सो इट इन्वॉल्व्स from handicraft to reshaping iron and steel and making plastic toys to assembling thing computer components of a space vehicle. तो इसमें आपका जो हैंडीक्राफ्ट जो हाथों से चीजें बनाई जाती हैं छोटी छोटी उनसे लेकर आपकी चाहे आयरन स्टील इंडस्ट्री का रीशेप करना डिजाइन करना और उसके अलावा प्लास्टिक के जो छोटे छोटे आपके टॉयज खिलौने बनाए जाते हैं उनसे लेकर कंप्यूटर के जो पार्ट्स को असेंबल करना या जो आपके स्पेस व्हीकल्स होते हैं उनके पार्ट्स को असेंबल करना बनाना मैन्युफैक्चर करना वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इसमें फील्ड में आ जाते हैं. So in each processes, the common features are the use of power mass production of the same products and specialized labor and factory for the production of the commodity. तो इन सभी जो भी प्रोसेस हमने ये वाली डिस्कस की इन सभी के अंदर आपका कॉमन फीचर क्या है यूज ऑफ पावर मास प्रोडक्शन. जो एक सेम प्रोडक्ट को कंटिन्यू पावर ज्यादा मास प्रोडक्शन उसका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन जो किया जाता है और स्पेशलाइज्ड लेबर होती है इसमें. ये नहीं कि भाई किसी को भी बैठा देते स्पेशलाइज्ड लेबर होती है उसको जो है पर्टिकुलर काम जो है सौंपा जाता है और फैक्ट्री होती है जो बनाई जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज. पर्टिकुलर फैक्ट्रीज डिजाइन की जाती है बनाई जाती है. So manufacturing may be done with modern power and machinery or with primitive tools. तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है आपका मॉडर्न पावर जो होती है या मशीनरी जो होती है आज के टाइम पे जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी जितनी आ गई है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपकी बहुत सी मशीनरी चलती है या जो आपके प्रिमिटिव टूल्स रहे हैं जो पहले वाले टूल्स जो हम यूज करते आए हैं तो वो भी आपके दोनों इसमें मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं आपके. नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके मॉडर्न लार्ज स्केल फैक्ट्रीज में जैसे क्या है भी स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. कि भाई स्पेशलाइजेशन किया जाता है स्किल आपका ये नहीं कि भाई किसी भी आदमी को उठा के कोई भी काम सौंप दिया जाता है. उसका पहले देखा जाता है या उसको ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा कि भाई आपको ये काम करना है. ठीक है. इन द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस व्हिच आर मेड ऑन ऑर्डर एंड कॉस्ट आर हाई. तो क्राफ्ट प्रोडक्शन की जैसे कि आपका होता है कि फैक्ट्रीज में क्या होगा आपका कुछ पर्टिकुलर जैसे कि आपकी मारुति इंडस्ट्री है मारुति की कार की गाड़ियां जो आपकी डिजाइन की जाती है मारुति की आपका गुरुग्राम के अंदर जो है फैक्ट्री है उसकी. बट आप ये नोट कीजिए कि वहां पे जो है जो पूरी कार का हर एक पुर्जा
उस गुरुग्राम के अंदर तैयार नहीं होता, मतलब उस फैक्ट्री के अंदर तैयार नहीं होता, उसके आसपास उससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे उसका किसी के अंदर उसका टायर तैयार किया जाता है, किसी के अंदर उसके मिरर तैयार किया जाता है, किसी के अंदर बॉडी तैयार की जाती है, किसी के अंदर सीट कवर तैयार किए जाते हैं। उन सब को फिर असेंबल करके फिर मेन जो आपकी मारुति की है इंडस्ट्री, उससे वो फाइनल प्रोडक्शन उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें है। अदर साइड मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज बाय ईच वर्कर परफॉर्म इन ओनली वन टास्क रैपिडली। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि भी आपकी जैसे कि हर एक आदमी को चला देगा कि भाई आप जो है टायर फिक्स करेंगे, आप जो है सीट कवर लगाएंगे, आप जो है मिरर फिक्स करेंगे, आप जो है प्लास्टिक का काम करेंगे, आप इंजन का काम करेंगे। तो रैपिडली वो आप रिपीट करता रहेगा उसी काम को। एक आदमी जो टायर लगा रहा है वो सभी गाड़ियों में टायर लगाएगा, एक आदमी जो इंजन लगा रहा है वो इंजन लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें काम चलता रहता है। तो ये स्पेशलाइजेशन हो जाता है उसके स्किल का कि भाई एक टायर लगाने में वो स्किलफुल हो गया है, आपका मशीन से रिलेटेड आपका इंजन लगाने में स्किलफुल हो गया है। मैकेनाइजेशन में आपका आ जाता है इट रेफर टू यूज द मशीन टू कंप्लीट एनी वर्क। इसके अंदर आपका कोई भी काम करने के लिए मशीन यूज की जाएगी बस, और कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं इसमें इन्वॉल्व होता है। ऑटोमेशन इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। तो ऑटोमेशन जो है वो मैकेनाइजेशन की एडवांस स्टेज है जो आज के टाइम पे डेवलप हो रही है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक मशीन्स आर डेवलप टू थिंक। जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं आज के टाइम पे, बहुत सी ऐसी रोबोट्स वगैरह आपके लिफ्ट एस्केलेटर्स जो रोबोट्स वगैरह जो आप देखते हैं, आप कभी किसी मॉल वगैरह में गए हो या मेट्रो स्टेशन गए हो तो वहां पे आपके जो एस्केलेटर्स चलते हैं ना, आप उसके पास पहुंचते ही अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। लिफ्ट वगैरह होती हैं, रोबोट्स होते हैं, तो उनको मतलब ऐसा आज के टाइम पे डिजाइन किया जा रहा है कि वो खुद सोच के यानी कि सेंस करके वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू द through research and development strategy are an important aspect of modern manufacturing for quality control, eliminating waste and improvement in efficiency and controlling pollution. तो टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन आज के टाइम पे की जा रही है, रिसर्च और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई जा रही है आज के टाइम पे, क्योंकि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि भी ये नहीं कि भी कुछ भी चीज एकदम से मास प्रोडक्शन उसका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर दिया जाए, और जो वेस्ट उससे निकलता है उसको ध्यान रखा जाए कि भाई ज्यादा वेस्ट ना निकले कोई भी चीज को बनाते टाइम, और आपका जो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए कि बढ़िया क्वालिटी का काम हो, बढ़िया क्वालिटी की जो है प्रोडक्शन हो, और आपका पोल्यूशन जो उससे होता है इंडस्ट्री वगैरह से उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी बाय इंक्रीजिंग इट। तो मशीन टेक्नोलॉजी जो है बनाई जाती है कॉम्प्लेक्स की, भाई जो ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। extreme perfection and division of labor for producing more goods with less efforts and low cost। आपका एक्सट्रीम परफेक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, अभी क्या था ना कि भाई टायर के लिए अलग, इंजन के लिए अलग, विंडशील्ड के लिए अलग, मिरर के लिए अलग। तो इस तरीके से जो है आपके उसको डिवीजन कर दिया जाए लेबर को उसके परफेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ज्यादा गुड्स और लेस एफर्ट के साथ लो कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन हो। और इसके अंदर जो है आपका इनमें जो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये कोई छोटा मोटा एक आदमी नहीं इंडस्ट्री खड़ी कर सकता, बहुत बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है। और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर जो आपका चलाने का सिस्टम होता है वो भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो नेक्स्ट इज अनइवन जियोग्राफिक डिवीजन। इसके अंदर आपका अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है आपका, कि जो आपकी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कवर लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। तो जो आपकी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो जो वर्ल्ड का लैंड एरिया उसका 10% कवर करती हैं, जितना भी टोटल लैंड एरिया है उसका 10% कवर करती हैं। दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पर ये मोस्टली आपके मैन्युफैक्चरिंग है, वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर, उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर होगी, क्योंकि जितना ज्यादा इंडस्ट्री है उतना ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अमेरिकन कॉर्न बेल्ट यूजुअली इंक्लूड्स अबाउट 4 लार्ज फार्म एम्प्लॉइंग अबाउट 10 to 20 वर्कर्स। तो जो आपके ये हैं 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये रीजन है, इसके अंदर जो है आपके 4 फार्म है। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 फार्म है, उन 4 फार्म के अंदर जो है आपके 10 से 20 वर्कर्स काम करते हैं, जो आपका 50 से 200, 5 से 200 है ये, 50 से 200 के बीच में जो है आपके उनकी फैमिली को वो जो है सपोर्ट करते हैं।
ठीक है, उनके उनकी फैमिली के अंदर उसको सपोर्ट करते हैं। बट द सेम एरिया कुड जनरेट थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स। बट ये जो 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये बहुत ज्यादा जो है एम्प्लॉयड वर्कर्स को नौकरी दे सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर बस 10 से 20 वर्कर ही काम करते हैं। ठीक है, व्हाई दिस हैपन, इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो आपकी क्यों होता है ऐसा, क्योंकि भाई आपकी जो इंडस्ट्री लगाते हैं वो ये इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ना दे, मशीन ज्यादा यूज करें, तो जिसकी वजह से ज्यादा उनको सैलरी ना देनी पड़े, कॉस्ट कम लगे, उनकी लागत कम आए। देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। तो इंडस्ट्रीज है जो इसलिए वहां पर लोकेट की जाती है, बनाई जाती है, जहाँ पर प्रोडक्शन का कॉस्ट है जो मिनिमम ही आए। So next, we will discuss about the location of the industry. That some of the factors influencing industrial location are under. तो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स जो हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। So first one is the access to market. The most important factor is existence of market for manufactured goods. तो भाई मार्केट उसके आसपास होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई आपने इंडस्ट्री लगाई और उसके आसपास मार्केट अवेलेबल नहीं है। तो एक्सेस टू मार्केट यानी कि जो आप सामान प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस भी चीज का, उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, वो मार्केट में आसपास बिकनी चाहिए। मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दीज गुड्स एंड आल्सो हैव द परचेजिंग पावर। मार्केट का मतलब यही है कि भाई जो डिमांड होनी चाहिए उस गुड जो सामान की, और उस आदमी उस लोकल उस रीजन में उन आदमियों के पास इतनी जो है पावर, परचेजिंग पावर, यानी कि उस चीज को, सामान को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। फार अवे एरियाज लिव फ्यू पीपल ऑफर स्मॉल मार्केट। तो जो ज्यादा काफी दूर वाले एरिया होते हैं वहां पर जो है कम लोग रहते हैं और स्मॉल ही मार्केट होती है, ज्यादा बड़ी मार्केट वहां पर नहीं होती, क्योंकि ज्यादा दूरी इलाका, कम लोग और कम ही मार्केट, यानी कम ही प्रोडक्शन किया जाना। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड लार्ज ग्लोबल मार्केट एज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इज वेरी हाई। तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे लोग जो है, ऑस्ट्रेलिया जैसे, जापान जैसे, वो जो है ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हब माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी परचेजिंग पावर है जो इन लोगों की बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। So the densely populated region of South and Southeast Asia also provide large markets. तो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन जो आपके साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के, जिसके अंदर आपका इंडिया भी आता है, तो वहां पर भी जो है बहुत बड़ी लार्ज मार्केट्स हैं, बहुत सी चीजों की डिमांड है यहाँ पे। ओके, so next is the access to raw material. In the raw material used by industry should be cheap and easy to transport. तो आपके जो रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्री के जो यूज करेगी वो चीप और इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि सस्ते दामों पर मिले और आसानी से इंडस्ट्री तक पहुंच जाएं। इंडस्ट्रीज based on cheap, bulky and weight losing material ores are located close to the source of raw material. तो इंडस्ट्री जो है आपके, जो सस्ता और हैवी मटेरियल, जो जिसका वेट लूज हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको खोद के निकालें और जब तक उसको इंडस्ट्री में पहुंचाए उसका वेट लूज हो जाता है, तो इसीलिए उसके आसपास ही इंडस्ट्रीज लगाई जाती है जहां पर रॉ मटेरियल आपका मिले। जैसे कि आपका स्टील, शुगर, सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, स्टील का आपका बहुत ज्यादा मटेरियल निकलता है, लेकिन उसको ये कि भी 1,000 टन से कुछ टन जो है फाइन मटेरियल आखिर में आपका प्रोडक्शन उसका होता है। Expiry of goods is an important factor for the industry to be located closer to the source of raw material. जिसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। देखिए भाई, सामान की एक्सपायरी यानी कि खराब कितनी जल्दी होती है वो चीजें आपकी, डेयरी प्रोडक्ट्स के आसपास ही मार्केट होनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपके ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाते। ठीक है, पहले तो या होता था कि आपकी वो एक ही दिन तक चल पाते थे, बट आज के टाइम पे हम जो उसको थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, जो आपकी रेफ्रिजरेशन और फ्रीजर वगैरह की फैसिलिटीज आ गई हैं, बट स्टिल ज्यादा लंबे टाइम तक उनको अभी भी नहीं रख पाते हैं। ठीक है, next is access to labor supply. So labor supply is an important factor in the industries. Some type of manufacturing still requires skilled labor. Increasing mechanization, automation, and flexibility of industrial process have reduced dependency on labor. तो लेबर सप्लाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग है जो कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर जो है स्किल्ड लेबर की अभी भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि मशीन से काम हो जाता है वहां पे। तो इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंसी ऑन लेबर। लेकिन मोस्टली जगह पे, कुछ रीजन को छोड़ के मोस्टली जगह पे जो आपकी मशीनरी आ गई है, मैकेनाइजेशन हो गया है चीजों का, तो उसकी वजह से जो डिपेंडेंसी लेबर के ऊपर है वो काफी कम हुई है, डिक्रीज हुई है, घट गई है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। सो industries which use more power located close to the source of energy supply, such as the aluminum industry. Earlier, coal was the main source of energy. Today, hydroelectricity and petroleum are important
ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपकी इंडस्ट्री जो है ज्यादा पावर यूज करती है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है प्रोडक्शन करने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए आपको पावर चाहिए होती है। तो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई के आसपास ही, जैसे कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपकी पावर की, तो उसी के आसपास जहां पर सोर्स भी हो आपका पावर का, उसके आसपास ही वो इंडस्ट्री लगाते हैं। तो पहले क्या होता था, आपका कोल जो था मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था, बट आज के टाइम पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम है, उस वो भी आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में इंक्लूड किया जाने लगा है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के अंदर जो है आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू कैरी रॉ मटेरियल क्विकली एंड इन टाइम टू द फैक्ट्री एंड कैरी गुड्स टू द मार्केट आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपकी जो रॉ मटेरियल को जल्दी से कैरी करें और उसको टाइम पे फैक्ट्री पे पहुंचाएं, और फिर बाद में जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करके फाइनल गुड तैयार होता है, फाइनल सामान तैयार होता है, उसको मार्केट तक जल्दी से पहुंचाएं। तो इसका डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। So Western Europe and Eastern North America have highly developed transport system which is connected to industries in this area. तो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर हाईली डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा रोड्स वगैरह और आपके व्हीकल वगैरह इतने बढ़िया हैं इनके पास कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपके इंडस्ट्रीज से और इन एरिया से जुड़े हुए हैं यहाँ। So next is transportation system increases the economic development regional manufacturing. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है और रीजनल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाता है। कैसे कि भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कैसे होगी भी, रोड वगैरह बन गए, व्हीकल वगैरह बढ़िया हो गए, तो आना जाना आसान हो गया, लोगों को इकोनॉमिक एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी ट्रेवल कर पा रहे हैं, तो इकोनॉमिक सिस्टम भी काम करने के लिए आसपास दूसरे रीजन में पहुंच पा रहे हैं, तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है उनकी, ज्यादा काम कर पा रहे हैं दूसरी जगह पे जल्दी पहुंच के। और रीजनल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है कि भी रीजन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, तो उसी रीजन से मटेरियल उठाया और प्रोडक्शन करके पहुंचा दिया। Communication is also an important need of industries for exchange and management of information. तो कम्युनिकेशन भी जो है, कम्युनिकेशन के लिए जरिए ही तो आपकी जो इंडस्ट्री आज के टाइम पे इसकी नीड है कम्युनिकेशन की, जो एक्सचेंज होता है, मैनेजमेंट होती है इंफॉर्मेशन की, कि भी किस चीज की कहाँ पे डिमांड है, कौन से सामान की कहाँ पे डिमांड है, या आपका जो मैनेजमेंट है उस इंडस्ट्री की कैसे मैनेज किया जाए, आपके जो और ज्यादा आपस में मैनेजर होते हैं आपस में कम्युनिकेट कर पाए, उन चीजों को समझ पाए, तो ये आपकी जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है, आपका कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट में आपका कुछ इंडस्ट्रीज आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में जैसे आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रीज जो हमने अभी तक देख ली, बट इसमें कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी भी है। गवर्नमेंट जो है रीजनल पॉलिसी अडॉप्ट करती है जो बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, हैंड सेटअप इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरिया। तो गवर्नमेंट अगर कोई जैसे प्लान लेके आती है कि भाई आपका इस एरिया में रीजन में इंडस्ट्री लगाई जाएगी, तो उसकी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। कई बार गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती होगी, आप यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका जो है लोकेशन, इंडस्ट्री के लिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। तो गुड मैनेजमेंट भी इसमें आता है कि भाई मैनेजमेंट किस तरीके से की जा रही है वहाँ पे, ये भी इसका एक रीजन है। कैपिटल कितनी है भाई, कितना कैपिटल लगा पा रहे हैं, कितना पैसा लगा पा रहे हैं। एनवायरमेंट उस एरिया का कैसा है, एनवायरमेंट में आपका जो है चाहे नेचुरल एनवायरमेंट हो चाहे आपका कल्चरल एनवायरमेंट हो, लोग उस आसपास के रीजन के कैसे हैं। एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। तो या चाहे आप इसको इंडस्ट्रियल इनेशिया कहें कि भाई मैनी इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम द नियरेस्ट टू ए लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री दैट कैन आल्सो गेट बेनिफिट सेविंग फ्रॉम इट। जैसे आपको मारुति का एग्जांपल दिया था मैंने, मारुति जो आपकी कार है इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या है, आपकी जो आसपास की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचाती है। जैसे कि भाई अकेली मारुति सारे पार्ट्स उसके नहीं बनाती है कार के, उसके आसपास बहुत सी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, और उन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भाई कार बनाने के, टायर बनाने से रिलेटेड और कोई इंडस्ट्री डेवलप होगी, मिरर बनाने के लिए और बॉडी बनाने के लिए, और जो उसके नट बोल्ट होते हैं, इंजन होते हैं, तो उसके लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज को वो फायदा पहुंचाती है। अकेले ये नहीं है कि भाई अकेले ही खुद ही डेवलप हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे खत्म करेंगे। प्लीज बी सेफ, स्टे एट होम एंड बी हैप्पी।